मेम साहब, मेम साहब, हमको ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मेम साहब, वो बात ये है ना कि आपने हमको जन्मदिन पे ये फ़ोन दिया था। इससे हम सबसे बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात हो जाता है, लेकिन जब भी हम अपनी मेहरारू को फ़ोन करते हैं तो एक बार बेल बजता है और फिर ये खुद ही कट जाता है। हमारी तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मेम साहब, इसे आप खुद ही देख लीजिए एक बार। हाँ हाँ, लाओ मुझे दिखाओ। आओ। क्या नाम है तुम्हारी मेहरारू का? मेम साहब, हमारी मेहरारू का नाम रसभरी है। ठीक है। The number you have dialed is currently busy. Please try. The number you have dialed is currently busy. Please try later. शायद ना तुम्हारे फोन में कोई टेक्निकल इशू है। अब मुझे तो इन सब चीजों की इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को है। मैं काम करती हूँ, मैं ये फोन उन्हें दिखा देती हूँ, वो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है? ठीक है मैडम जी, हम आपका यहीं पे इंतजार कर लेते हैं, आप थोड़ा जल्दी आइए। ओके। यार बेबी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। बेबी एक मिनट रुकना, किसी का कॉल आ रहा है, मैं आपको अभी कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो, आप रसभरी बोल रहे हो? हाँ जी, मैं करिश्मा ही बोल रही हूँ। आप कौन? क्या आपको पता है कि आपका एक हस्बैंड भी है जो आपको दिन रात कॉल करता रहता है, लेकिन आपने तो उसका नंबर ब्लॉक में डाल रखा है। देखो मेरा ना ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, तो आपने वहाँ शहर में बॉयफ्रेंड भी बना रखा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता है तो उसे मैं बता दूंगी। उसे मैं ये बोल दूंगी कि उसकी बीवी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और उसने शहर में जाके एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी पटा रखा है। और वैसे भी अब तुम्हें रामू जैसे लड़के की अपनी लाइफ में क्या जरूरत है ना? क्योंकि वो बेचारा तो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, गांव का है ना, तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन तुम तो अब शहर में जाके शहर की लड़की बन चुकी हो। अब तुम्हें अपनी तरह कोई मॉडर्न सा बॉयफ्रेंड चाहिए होगा जो तुम्हें तुम्हारे तौर तरीकों के साथ रख सके, है ना? क्योंकि रामू तो तुम्हें वो सब दे नहीं पाएगा ना जो तुम्हें चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें अपनी लाइफ में रामू जैसे लड़के की जरूरत है, तभी तो तुमने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है ना, ताकि वो तुम्हें कभी कॉल ना कर पाए, डिस्टर्ब ना कर पाए, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में ना आ जाए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता ना लग जाए कि तुम्हारा एक पति भी है जो तुम्हारा गांव में बेसब्री से इंतजार कर रहा है बेचारा। वैसे ना मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारी बातें ना जाके मैं रामू को बता दूँ, ताकि जो उसके दिमाग में गलत फहमी है ना कि उसकी बीवी शहर में कमाने गई है और उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती है, ये सारी गलत फहमी उसकी दूर हो जाए। फिर जो तुम लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये भी सॉर्ट हो जाएगी। वैसे तुम अपनी जगह गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो। हमेशा ना हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें किसी और की खुशी से क्या लेना देना। अब देखो तुम अपने बारे में सोच रही हो, इनफैक्ट ना मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी अब अपने बारे में ही सोचूंगी। मैं क्यों अपनी फैमिली और अपने पति के बारे में सोचूं? अब देखो मेरे पति बाहर रहते हैं, वो बेचारे जो पैसे कमाते हैं वो मुझे और घर परिवार में भेज देते हैं। तो मुझे यार उनके पीछे से ना कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो विदेश में जाके कमा रहे हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए पैसे अर्न कर रहे हैं, है ना? नहीं, वो गलत है और मैं भी बहुत गलत हूँ, क्योंकि मुझे ना उनका वेट नहीं करना चाहिए। मुझे भी यहाँ पर ऐश और आराम से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। मैं ना उन्हें डिवोर्स दे दूंगी, ये बेस्ट रहेगा। फिर इससे क्या होगा कि हम दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ इंजॉयमेंट से जी पाएंगे। तो फिर अब मैंने सोच लिया है कि पति वती जाए भाड़ में, अब बस बॉयफ्रेंड बनाना है और लाइफ को जीना है। क्योंकि मैं अब तक पागल थी ना जो उनका वेट कर रही थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी।
वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ना इस काम पे देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी के अभी रामू को बता देना चाहिए कि उसकी बीवी तो खुश है, तो तू भी क्यों उसका वेट कर रहा है, तू भी खुश रह ना, है ना। तब क्या होगा, रामू शायद थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन में चला जाए, कुछ खाए नहीं, उसको प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता वो ये बात हजम भी ना कर पाए कि उसकी बीवी ऐसे निकली। लेकिन ये सब कुछ ना सिर्फ थोड़े टाइम तक ही होगा, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है उस पर कि वो ना अपनी लाइफ दोबारा से किसी अच्छी लड़की के साथ स्टार्ट करेगा। और आई होप अब ना उसे तुम जैसी लड़की ना मिले, कोई अच्छी लड़की मिले जो उसका साथ सुख में भी दे और दुख में भी दे, तुम्हारी तरह नहीं कि उसने तुम्हें शहर भेजा कमाने के लिए और तुम वहां पर कुछ और ही गुल खिला रही हो। खैर, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे रामू को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम्स है ना उसे सॉर्ट करा देना चाहिए। मैं रखती हूँ कॉल, तुम करो एंजॉय अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, बाय। रामू, ये लो तुम्हारा फोन, ठीक हो गया। अच्छा मेम साहब हमको लग रहा है कि कॉल रसभरे का ही आ रहा है। हम इनसे तनिक बात कर लेते हैं। ये काम हम थोड़ी देर बाद में करें। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम अभी अपनी मेहरारू से जी भर के बात कर लो, काम तुम सारा ना बाद में कर देना। वैसे भी अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, लेट हो गई हूँ, ठीक है। जी मेम साहब। हेलो। हेलो। हाँ रसभरी, कैसे हो तुम? हम तो परेशान हो गए थे, थक गए थे तुम्हें कॉल कर करके, बात ही नहीं हो रही थी। तुम ना परेशान मत हो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। आई लव यू। लव यू टू।